आजकल जितनी भागवतें हो रही हैं, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। क्यों प्रभाव नहीं पड़ रहा पूरे वर्ल्ड में? आचरण में नहीं आ रही। क्यों? कि उनके कहीं ना कहीं वो चीजें, बाकी संत वो होता है ना मंच लगाता है ना भाषण देता है, एक एक जीव जो सामने आ गया जिस पर कृपा है उस पर हाथ रख के पूरा कर देता है। वो जीव मारने आता है, वो धर्म संप्रदाय चलाने नहीं आया। ये तो नीचे की पौरगत है, ये मामला अलग है। बात को समझना गहराई से। गुरु महाराज जी कहते हैं कि आत्मा खाती न पीती, न जलती न घटती न मरती, और जीव जन्म लेता है, जीव मरता है, जीव खाता है, जीव दुख पाता है। ये मन ही का भाव ही जीव भाव है तुम्हारा। तो कहने का मतलब ये है कि जीव को नाना प्रकार की लीलाएं और चमत्कार दिखा करके, महिमा दिखा करके ये सब दिखा देता है। ये 3 लोक की संपत्ति लेके बैठा है मन, निरंजन है ये। हाँ, उससे बड़ा कौन? 3 लोक की 3 लोक का धनी है वो, राजा है वो तो। केवल 4थे लोक में तो शायद सत्य पुरुष ने कह दिया यहाँ मेरे हंसी आएंगे और तू रोक नहीं सकता। सतगुरु की कृपा हुई तो। हाँ, क्योंकि ये जगाती घाट जगाती तो बैठा ही है यहाँ, नक्का तो यही रोक के बैठा है। वो राजा वो तो स्वीकार करेगा। ये आज्ञा चक्र भ्रकुटी से ही, जब सतगुरु की कृपा हुई तब जाके भगेगा। उन्होंने कह दिया कि तू टैक्स लेगा ना, हाँ, और मेरा बंदा होगा, क्या चाहिए जो ले ले। वो माया मुख को ऐसा भेद दे जाऊंगा मैं। साहिब कबीर ने कहा निरंजन बन के, साहिब ये स्वयं मिल गया ज्ञानी जी को, ये खुद दास बन जाएगा कि नहीं मैं तो इतने पंच चला दूंगा साहिब, मैं कबीर पंथ में भी घुस जाऊंगा। निरंजन ने कहा सब में घुस जाऊंगा, बाकी आप कृपा कर दो मेरी चौपड़ी गुजर जाएगी, आना जाने बंद हो जाएगा। हाँ, दुकान ही बंद हो जाएगी उसकी तो। पर उन्होंने कह दिया मेरा जो समर्पित साहिब का बंदा है, हाँ, उसको तो तू कोटि कोटि प्रणाम है। अब तुमको कोई, जैसे आज ये नाका चौकी है, अब यहाँ टोल टैक्सी या जो भी है, अब तुम्हारे पास में गाड़ी है, बिना लाइसेंस के जाओगे तो वो तो भैया लेंगे वो दक्षिण है, दक्षिण आप लेंगे। तो मन पूरी आपको अंतिम समय गुरु कहता है हमारा कि बेटा इसके पास मैंने जो नाम दिया है सार शब्द, इसका भेद इसको नहीं दिया संसार के ये जीव। ये 52 नक्षत्र तो मंत्रों में समझ घुस रहा है, नाद में घुस रहा है, 7वें चक्र तक घुस रहा है। अब कोई इससे ऊपर उठो जो गगन से जा रहा, और कह दिया कि शरीर से अलग हटके देखो, आत्मा इससे परे है। और वो एक ही चीज का भेद बता देता हूँ, वो एक ही चीज है, बिना सूरत के वहां कोई पहुंच नहीं सकता। वहां वो ही जाएगा जो आई है, जिसने रचना करने और मन बुद्धि सब बनाया है। सूरत ही आत्मा है और शब्द परमात्मा, राधा स्वामी है। अब जब ये राधा स्वामी दोनों मिल जाएंगे, सूरत शब्द में लीन हो जाएगी, तो लाडा लाडी मिल गए तो फीकी पड़ी बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी। शब्द और सूरत जब मिल जाएंगे तो ही हो गया विवाह, फिर हो गया मिलन। उसको काल जाल से मुक्त। भाई वो यहां तक ही आएगा और अंदर घुस जाएगा, चोटी तक चला जाएगा, शरीर में घुस जाएगा, पूरे शरीर ही उसका ही तो 3 लोग जो। और इससे अलग सार शब्द का भेद ये किसी को पता नहीं, इसको तो गुरु ने गोपनीय रखा है और शिष्य जानता है, वो खींच लेते अपनी ताकत से। अटूट श्रद्धा, प्रार्थना और समर्पण गुरु के प्रति हो गया कि मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और कोई है। तो वहां तो शब्द भी नहीं है ना, फिर गुरु कहाँ से बताए? पर तो खींचेंगे सीधा हाथ पकड़ के, सीधा सूक्ष्म से बुद्धि से हटा देते हैं, सुरता को लग, बस वो तो केवल उनके आदेश का पालन, खींचे ले जाएंगे वो आते आप जानो। समर्पण भाव होगा, समर्पण भाव, उसमें भी जो करा रहे हैं, फिर हर क्रिया हर कर्म उनकी समर्पण भाव, समर्पण भाव होगा, वही बता सकते। तो वो भी समर्पण भाव से ही। अब ऐसे की इच्छा भी देते हैं और बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं। इनको रात दिन कम से कम बता सकते हैं, कल ही बता, परसों बता के। अपनी काल नीति के अनुसार काल निरंजन राक्षस दानव के रूप में
जन्म लेकर के देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, जग जीवों को कठिन दुख देता है। और जब कालजन्य इन कष्टों से उत्पीड़ित जनता देव, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण आदि त्राही त्राही कर सुरक्षा के बचाव के लिए करुण पुकार करते हैं, तब वही निरंजन उनके रक्षक के रूप में अवतार लेकर असुरों का नाश करता है। और अवतारी पुरुष के रूप में वह जीवों को अनेक चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा को समझाते हैं। देख लेना, आप परखते रहना, क्योंकि जीव उसके कपट जाल को समझने में असमर्थ रहते हैं और उसी को भगवान परमात्मा मान लेते हैं। इस प्रकार यमराज मतलब आपको ताड़ना, पनिशमेंट देने वाला कौन है? यमराज। और वो कौन है? मन। यही तो आपको दुख दे रहा है, पर इसने उल्टा सीधा करवा दिया, जेल भी भेज दिया, जूते भी दिलवा दिए, सब काम करवा दिया। ये काम इसी के तो मन के कुछ भी करवा सकता है, पर सतगुरु का समर्पित होगा तो एक आगे वाणी कहती है, चलो आइए, कि अंत में जैसे मृत्यु होने पर उन्हें ये खा जाता है। कौन खाता है? काल, मन, निरंजन है। अब जब जीव काल का दास बन जाता है, ग्रास बन जाता है, तब उसे सच्चाई का पता चलता है। उस समय आखिरी में फिल्म खत्म होने के बाद पता चलता है। फिर वह पश्चाताप करता है, लेकिन अब पछताए हुए होना क्या है? तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होते? जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे चलो। 68 तीरथ ब्रह्मा थापा, 68 तीरथ ब्रह्मा थापा, कर्म कर्म पुण्य और पापा, पुण्य पाप और कर्म और अच्छे बुरे कर्म ला दिए। 68 तीरथ ब्रह्मा थापा और कर्म कर्म पुण्य और पापा, कर्म और कर्म थोप दिए और पुण्य और पाप थोप दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है, और किस स्टेज की बात कर रहे हैं साहिब? तो 12 राशि नक्षत्र 27 लगा दिए के रहते बादल के शनि और कम फलाना ढिमका, ये 52 पंडित सब जोड़ दिए उसमें। कौन है? ब्रह्मा, ब्राह्मणी तो है, ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण। ये गणित जो बना रहे हैं, नक्षत्र बना रहे हैं, तारे बना रहे हैं, ये विज्ञान क्या चल रहा है? तो 12 राशि नक्षत्र 27 7 12 15 तिथि 22, ये कौन ने बनाया? ब्रह्मा ने बनाए हैं। तो 22 चारों युग तब बांधे तानी, ये सब मन का जाल है। चारों युग तब बांधे तानी है, और घड़ी पल मतलब घटी दंड श्वासा अनुमानी, ये स्वर्ग ज्ञान में हो जाती है। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? ये सब में घुस गया है। चारों युग तब बांधे तानी, चारों युग में बांध रखी। चारों युग समझ रहे हो? सुबह का सतयुग, आपके रोजाना ये आध्यात्म में है, ये उनमें मत चले जाना। जब तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, सतयुग, हाँ सतयुग, फिर इसके बाद में त्रेता आ जाता है, फिर 12 बजे 9 बजे तक जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, फिर 12, फिर द्वापर, फिर शाम को 4 बजे के बाद कली संध्या काल है। ये चारों के ऊपर है, पर आप तो इनसे भी ऊपर चलो। तुम्हें योगी उलझा देंगे, उत्तरायण में शरीर छोड़ो, दक्षिणायन में मत छोड़ो, है बिल्कुल उलझ जाएंगे। अच्छे अच्छे सिद्ध उलझेंगे इसमें, श्वास के ज्ञान में। इसमें थोड़ा देर है ना, पर आप जरा विचार करो कि यहाँ तो श्वास का सुमरन देख रहे हो, और यहाँ चंद्रसुर बाएं और दिशा देख रहे हो, पर संत के लिए कौन सा ज्ञान? ना नाक इधर की दबाए, ना इधर की दबाओ। आज आज सबके कर लो, जैसा शौकी रहता है उसको वैसा ज्ञान पकड़ा लो, पर इसी में उलझे विलक्षण। क्योंकि बताइए यार, शरीर छोड़ोगे जो तुम आत्मा हो ना,
तुम्हें आत्मा का स्वीकार ही नहीं कर रहे हम। तुम तो ये समझ रहे कि श्वास आ रही है, ये जीवन, शरीर को ही मान रहे हैं। ये मन का खेल। आप श्वास को 5 तत्व तुमने रचना करी है जीव में। निरंकार कसकीन तमाशा, निरंकार ने ये कैसा तमाशा किया है, सो चरित्र मुझे बूझे धर्मदास। अब बूझने का मतलब पूछ रहा है, जिज्ञासु बन के शिष्य, पहला शिष्य धर्मदास बांधवगढ़ में। ब्रह्मा के पैदा हुए, उसके 88,000 पुत्रों ने अनेक प्रकार की वाणियों का कथन किया और जाल बुना। वेद शास्त्र स्मृति पुराण आदि उनकी वाणियों के जाल में समस्त जीव फंस गए। ब्रह्मा ने काल पुरुष अलख निरंजन का ज्ञान ध्यान भक्ति दृढ़ाकर सारे जीवों की को भ्रमित कर दिया। सभी जीव वैदिक सिद्धांत और मत में पढ़कर भटक गए। इन सब प्रपंचों के कारण जगत जीव सत्य पुरुष अमर पुरुष के भेद को नहीं जान सके। सत्य पुरुष और अमर पुरुष में कोई भेद नहीं है, ये वाणी के भेद है। सत्य पुरुष अमर पुरुष, अमरापुरवासी कहते हैं, अमर पुरुष के भेद को नहीं जान सके। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धनी धर्मदास जी, निरंजन ने कैसे कैसे प्रपंच रचा है, सो विचार करके कीजिए। असुर, समझ लो, असुर होवे जीवन सतावे। आज हो रहा है, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है और जीवों को सताया जा रहा है। असुर होवे जीवन सतावे, देव ऋषि मुनि कारकम, और पुण्य धरि अवतार रक्षक असुर करे संहार के। जीव को दिखलाए लीला नाना प्रकार की, अपनी महिमा घनी, यही जान जीवन बांधी आशा, और यही है रक्षक धनी। अपने आप जो निरंजन मन है ना, इसने सारा प्रपंच रख दिया। अब जीव, इस निरंजन का मतलब मन निराकार है, और इसने रचना करके और इसके मन के चक्कर में सारा संसार आ गया। तो ये आसुरी प्रवृत्ति भी यही पैदा करता है, 3 गुण भी ये सब ये पैदा करता है। तो यही जान जीवन बन गए आशा। आशा कहाँ से पैदा होती है? मन से। इच्छा पैदा कहाँ से होती है? मन से। और वही बुद्धि बन जाता है, वो विचार करता है, वो सब बन जाता है। तो ऋषि मुनि ब्राह्मण और जग जीवों को कठिन दुख देता है और बहुत कलिष्ठ साधना बता देते हैं। हमने करके देखी भैया, 12 साल तक 13 साल तक ऐसे कष्ट बता दिए, तब बता दिए तो बैठे ही कल ही गए। ये क्या है? हठयोग। भगवान ने भी तो गीता सुनी नहीं कि आप, मुझे समझ में नहीं आया। साधु कष्ट देना है कि परमात्मा? यही है कि कहने का मतलब कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं कहाँ नहीं हूं, मैं तो हृदय देश में सबसे पहले हूं। और कभी भ्रम, ये बीच में भ्रांति डाल रखी। खाऊं सोऊं तो दंडवत, देखूं तो दर्शन, सुनूं तो श्रवण, सूंघना खाना पीना खाना जो भी लेट रहा, वो सब परमात्मा की सेवा। क्रिया में सत्य हो, वाणी में सत्य हो, और मन बुद्धि में विचारों में भाव सत्य हो। अगर ये पका नहीं तो भगत जी भट्टा खा रहा है, दूसरे पक्ष बता रहे। वो अब क्या कर रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा लक्ष्य कुछ और है। क्यों वो कर रहे हैं जो भी, वो जाने, परमात्मा जाने, मेरा परम पिता गुरु सतगुरु दाता जाने, बाबा अपन क्या जाने। घूम रहा है संत विलक्षण। और जहां दर्शन होता है वहां संत नहीं रहता, वो परमात्मा का जो अनुरागी है। भगवान कहते हैं मेरे भक्त विलक्षण, वो जाहिर ही नहीं होते। क्यों? पर्दा। एक तो वो होता है दिखावा। किसी भी प्रकार की कोई चाहत है, ऐसा कुछ, वो तो ऑटोमेटिक भगवान ने कहा है कि ऐसा भक्त, ऐसा ब्राह्मण, ऐसा संत, मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता हूँ, पूरी व्यवस्था करता हूँ उनकी, जो ब्रह्म को जानता है, सब में परमात्मा देखता है। तो चलिए, इसकी भी ये तो अपना नहीं है। परमात्मा ने क्यों भेजा हमको, क्या करने भेजा, हमें समझ में नहीं आता क्या कराना है।
चलते जाओ, बात को समझ लो। एक चीज, दूसरी बात, आपका सामने परमात्मा बैठा हो तो आपकी शक्ल मानव रूप में ही आएगा है, और तुम्हें तो साधारण जीव समझता है। परमात्मा का जिसको साक्षात्कार हो गया, हृदय देश के अंदर प्रकट हो गया, आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, तो फिर वो कैसा दिखेगा? परमात्मा इंसान जैसे लगेगा वो तो आप जैसे दिखेगा। आप ही आप। ये लाज आपके चरणों में रहे।